लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया था, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में भी पढ़ लिया था। सोनक आवाज क्लियर है? वेदांती आवाज क्लियर है? ओके। तो एक मिनट, लास्ट क्लास में हमने कहाँ पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 आपको 10 करने के लिए बोला था मैंने। मोशन या कनेक्टिंग बॉडी। तो देखिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है, मास m का, ये m1 ऑब्जेक्ट है, तो ये एक थ्रेड से बना हुआ है, और ये एक ऑब्जेक्ट है m2, ठीक है। और इस साइड एक एक्सटर्नल एजेंट यहाँ से एक फोर्स F लगा रहा है। एक्सटर्नल एजेंट एक फोर्स F यहाँ पे उसने अप्लाई कर रखा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन एंड व्हाट इज द टेंशन T, व्हाट इज द टेंशन T एंड व्हाट इज द एक्सीलरेशन। तो इस केस में ऑफ कोर्स एक बात बहुत क्लियर है कि ये ऑब्जेक्ट जितने टाइम में जितना डिस्टेंस आगे जाएगा x, उतने ही टाइम में सेकंड वाला ऑब्जेक्ट भी तो उतना ही डिस्टेंस x आगे जाएगा, ठीक है। जितने टाइम में ये x आगे जाएगा उतने टाइम में ये भी x उतना ही आगे जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन अगर a है तो इसका एक्सीलरेशन भी a नॉट होगा, ठीक है। अगर इसका एक्सीलरेशन a नॉट है तो दूसरे का भी एक्सीलरेशन a नॉट होगा। तो इस केस में क्या करोगे आप, आपने m1 m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो मैं m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया इसका m2g डाउनवर्ड, m2g इसका वेट नीचे लग जाएगा डाउनवर्ड। यहाँ से इसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n2, वो लग गया n2 अपवर्ड लग गया। फोर्स F इस साइड लगा है, और टेंशन T हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, तो टेंशन T इस साइड होगी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या हो रहा है, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है। वर्टिकल में अगर मोशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वर्टिकल में फोर्स बैलेंस है। N2 इक्वल टू हो जाएगा m2g, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इस साइड फोर्स लग रहा है F और इधर टेंशन T लग रहा है, और ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं मान के चलूंगा कि भाई F ज्यादा है, तो F माइनस T दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट m2, F माइनस T इक्वल टू m2 इंटू एक्सीलरेशन A, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर क्लियर। अब मैं m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम जब हमने बनाया यहाँ पे, तो m1 g डाउनवर्ड लग रहा है, वहां से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n1, ठीक है। इस साइड टेंशन लगा T, और इधर तो कोई फोर्स है नहीं, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा m1 A, इक्वेशन नंबर 3, एंड n1 इक्वल टू m1 G, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो T इक्वल टू m1 A हो गया, T इक्वल टू m1 A हो गया, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो F माइनस m1 A इक्वल टू m2 A, उस साइड लेंगे तो F इक्वल टू कितना हो गया, m1 प्लस m2 टाइम्स एक्सीलरेशन A। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन A इक्वल टू F बाई m1 प्लस m2, F बाई m1 प्लस m2। तो एक्सीलरेशन A ये आ गया। तो A को अगर आप यहाँ पे T की जगह रख दोगे, T वाली इक्वेशन में T इक्वल टू कितना है, T इक्वल टू है m1 इंटू A ना, तो T इक्वल टू जाएगा m1 A कितना हो जाएगा, F बाई m1 प्लस m2, दैट इज द टेंशन T इन द थ्रेड, दैट इज द टेंशन T इन द थ्रेड। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता है, वहां पे 3 ब्लॉक लगा देता है वहां पे, तो 3 ब्लॉक में उसने पूछा है कि टेंशन T क्या होगा, तो 3 ब्लॉक का सिचुएशन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
3 ब्लॉक है, M1 M2 M3 फोर्सेस वेट है, मासेस उसके, M1 है यहाँ पे, M2 इसका मास है, इसका M3 मास है। एक थ्रेड ये बनी हुई है और दूसरी थ्रेड ये है और इस पे फोर्स F लगाया है, इस पे एक फोर्स F लगाया है। तुमसे पूछा गया है व्हाट इज द टेंशन, ये मैंने मान लिया यहाँ पे टेंशन T1 हो गया, यहाँ पे टेंशन T2 हो गया। तो व्हाट इज द टेंशन T1 T2, T1 कॉमा T2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एंड व्हाट इज द एक्सीलरेशन ए। अटेम्प्ट करो, बताओ मेरे को। अटेम्प्ट कीजिए, मेरे को बताइए। बहुत ही सिंपल है बेटा, ठीक है। पहले वाले केस में क्या हुआ था, ये मास M1 था और ये मास M2 था, ठीक है। इधर टेंशन T लगाया था, तो T एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना आया था, टेंशन T नहीं सॉरी, फोर्स F लगाया था, फोर्स F लगाया था, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना आया था, F बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे ये सिस्टम हो गया ना, ये सिस्टम हो गया और ये फोर्स हो गया F सराउंडिंग। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ये वाला ब्लॉक भी सेम एक्सीलरेशन से जाएगा, ये वाला ब्लॉक भी सेम एक्सीलरेशन से जाएगा, ये वाला ब्लॉक भी सेम एक्सीलरेशन से जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में एक्सीलरेशन ए क्या हो जाएगा, उस केस में एक्सीलरेशन ए, इस केस में एक्सीलरेशन ए क्या हो जाएगा, तो हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम मान लेंगे कि एक्सीलरेशन ए क्या हुआ, तो ये पूरा सिस्टम हो गया, ये पूरा सिस्टम हो गया, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, F बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, M1 प्लस M2 प्लस M3, दैट इज द एक्सीलरेशन, ठीक है। अब इस M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ से आपका उसका M1G डाउनवर्ड, नॉर्मलाइजेशन N1 अपवर्ड, इस साइड टेंशन T1 इस साइड है, टेंशन T1 इस साइड है, तो what is the acceleration of this block, acceleration of this block is this, तो T1 ही फोर्स है जो M1 को इस साइड एक एक्सीलरेशन ये दे रहा है, तो T1 इक्वल टू व्हाट, M1 इंटू ए, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू एक्सीलरेशन कितना हो गया, F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, दैट इज द टेंशन T1, दैट इज द टेंशन T1, क्लियर, क्लियर। तो हम इसको थोड़ा छोटे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर मुझे पता चल गया कि भाई ये सिस्टम है और सबका एक्सीलरेशन सेम है, तो यानी वो M1 प्लस M2 प्लस M3 एक कंबाइंड मास की तरह काम करेगा, तो नेट मास कितना हो गया, M1 प्लस M2 प्लस M3, दैट इज द M नॉट टोटल मास, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना हो गया, F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, और फिर आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ठीक है। T2 निकालने के लिए, अब T2 के लिए आप इस ऑब्जेक्ट को भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, तो दोनों से ही T2 किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है ना, तो आप दोनों में से किसी एक के लिए सॉल्व कर लो, आपको T2 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे T2 निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, इस साइड बना लेता हूँ मैं, M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया मैंने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका M3G डाउनवर्ड, टोटल वेज इस साइड लगा, और नॉर्मल एक्शन मैंने बोल दिया N2 N3 इस साइड लग रहा है, कहां से लग रहा होगा, वो ग्राउंड से लग रहा होगा क्या नॉर्मल एक्शन, N3, ठीक है। फोर्स F इस साइड लगा, फोर्स F इस साइड लगा, और T2 इस साइड लगा, T2 इस साइड लगा, तो N3 इक्वल टू M3G कैसे आ गया, ये आ गया जब आपने वर्टिकल में फोर्सेस को बैलेंस किया, ठीक है। और
ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप F3 F माइनस टी टू इक्वल टू F माइनस टी टू इक्वल टू M3 इंटू एक्सीलेशन ए। एक्सीलेशन ए कितना आया आपका F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, ठीक है। तो T2 को उस साइड ले जाइए, T2 को इस साइड ले जाइए तो F माइनस F इंटू M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड दैट इज इक्वल टू T2। ये कितना जाएगा, F कॉमन आ गया, यहाँ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू व्हाट T2। तो T2 इक्वल टू कितना आया, T2 इक्वल टू आ जाएगा आपका M3 से M3 कट गया तो T2 इक्वल टू हो जाएगा F M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। दैट इज अ टेंशन T2, दैट इज अ टेंशन T2। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 8, शीट पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पेज नंबर है 21। A 5 kg block has a rope of 2 kg attached to its unstretched underside, and a 3 kg block is suspended from the other end of the rope. The whole system is accelerated upward with a 2 meter per second square by an external force F naught। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक है ये। ठीक है, और ये रोप बंधी हुई है। अब रोप यहाँ पे मासलेस नहीं है, रोप का भी अपना एक मास है। ठीक है, रोप का भी अपना एक मास है, रोप का भी अपना एक मास है। ठीक है, ऊपर वाला ब्लॉक है 5 केजी का, 5 केजी ब्लॉक है। ये रोप का मास है 2 केजी का, एंड नीचे वाला ब्लॉक है 3 केजी का। और इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ नॉट का फोर्स लगा है, एक एफ नॉट का ऊपर की तरफ, जो पूरे पूरे ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर ले जा रहा है। जो पूरे ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ ले जा रहा है। क्लियर? क्लियर है? तो उसने पूछा है, ऑप्शन ए में पूछा है, व्हाट इज एफ नॉट, व्हाट इज एफ नॉट। तो एफ नॉट निकालना तो बहुत ही इजी है, एफ नॉट निकालना बहुत इजी है। तो कैसे हुआ, ये एफ नॉट एक्सटर्नल फोर्स हो गया ना, ये पूरा सिस्टम हो गया, और सिस्टम और एफ नॉट क्या हो गया, सराउंडिंग। वो सराउंडिंग से लगने वाला फोर्स इस पूरे मास को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर ले जा रहा है। तो व्हाट इज द एम नॉट, यानी नेट मास, यानी एम नॉट की जगह मैं एम एन लिख देता हूं, नेट मास। नेट मास इज द मास ऑफ द दिस ब्लॉक 1, मास ऑफ द रोप 2, एंड मास ऑफ द थर्ड ब्लॉक 3। तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू
10 kg, there is a mass. तो 10 kg के ब्लॉक को, 10 kg के नेट मास को एक फोर्स एफ नॉट ऊपर लग रहा है जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ले जा रहा है। तो एफ इक्वल टू एम ए लगा दिया आपने, ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए लगा दिया। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे एक मास और है, ए यानी एक फोर्स और है, कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स। तो वो कितना हो जाएगा? एम नॉट जी डाउनवर्ड। तो अगर आप अब इसको पूरा को सिस्टम मान रहे हो तो सिस्टम पे लगने वाला फोर्स कितना हुआ? सिस्टम पे लगने वाला फोर्स हुआ एफ नॉट ऊपर की तरफ, ठीक है, माइनस एम नॉट जी डाउनवर्ड, एम नॉट जी डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद ये टोटल एक एक्सीलरेशन इससे जा रहा है, तो अभी इसमें एक्सीलरेशन कितने का? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब किस तरह से सॉल्व करोगे? ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हुआ? एफ नॉट माइनस एम नॉट जी इक्वल टू एम नॉट इंटू एक्सीलरेशन ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एफ नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम नॉट जी प्लस एम नॉट इंटू टू, तो ये हो जाएगा आपका एम नॉट इंटू जी प्लस टू। तो व्हाट इज द एफ नॉट? एफ नॉट इक्वल टू एम नॉट, व्हाट इज द एम नॉट? 10 जी, 10 इंटू 10 प्लस टू, ठीक है। तो 12 इंटू 10 दैट इज अ 120 न्यूटन। तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? एफ नॉट की वैल्यू आ गई 120 न्यूटन, ठीक है। पार्ट एक उसका खत्म हो गया, ए पार्ट उसका खत्म हो गया ना। क्लियर है इतना? क्लियर है? तो फोर्स बॉडी डायग्राम बनाते टाइम आपको देखना पड़ेगा कि कितने फोर्सेस उसमें लग रहा है। कोई भी फोर्स मिस हुआ तो इक्वेशन पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उस पे एक फोर्स एफ नॉट लग रहा है और उसका वेट भी तो नीचे लग रहा है, उसके बाद भी एफ नॉट ऊपर की तरफ उसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दे रहा है। तो एफ नॉट माइनस एम नॉट जी इक्वल टू एम नॉट इंटू एक्सीलरेशन ए, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स ना बेटा, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ओके, व्हाट इज द फोर्स ऑन द रोप? तो रोप पे कितना फोर्स है ये निकालना है आपको। रोप पे कितना फोर्स है आपको ये निकालना है। तो रोप पे फोर्स कितना आ जा रहा है? देखिए देखिए, रोप हो गई ना, ये रोप हो गई थी जिसका मास कितना था? जिसका मास था 2 kg, जिसका मास था 2 kg, 2 kg मास था। अब रोप भी तो बेटा कितने एक्सीलरेशन से जा रही थी ऊपर? रोप भी आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जा रही थी, ठीक है। तो अब ये ऊपर एक ब्लॉक है 5 kg का और नीचे ब्लॉक था 3 kg का, ठीक है। इस साइड से एक टेंशन T1 लग रहा होगा रोप पे और इस साइड से एक टेंशन T2 लग रहा होगा। अब यहाँ पे एक केस आ जाता है, हमने कहा था भाई रोप और थ्रेड में रोप और थ्रेड में अगर आपने इस साइड से खींचा तो दोनों साइड टेंशन T सेम होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने टेंशन T1 T2 लिखा है। उसका रीजन बेटा ये है कि जब हम कहते हैं टेंशन T1 T2 सेम होगा तो उस केस में रोप मासलेस है, उस केस में रोप आपकी मासलेस वेटलेस है, लेकिन यहाँ पर रोप में आपका मास है, तो ये आपका इसमें दोनों साइड टेंशन डिफरेंट हो जाएगा, इसमें दोनों साइड टेंशन टी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी रोप का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम, रोप का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ऊपर की तरफ टेंशन लगा T1, नीचे की तरफ टेंशन लगा T2, नीचे की तरफ उसका वेट लगा 2G का, 2G का वेट लगा, ठीक है।
और उसके बाद रोप में एक एक्सीलरेशन है कितने का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है ऊपर की तरफ। ओके ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा T1 माइनस 2G माइनस T2 इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन ए, 2 इंटू उसका एक्सीलरेशन ए। व्हाट इज द T1 माइनस T2? T1 माइनस T2 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2G, जी की वैल्यू रख देंगे 10, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 20 एंड दैट इज इक्वल 24। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 10। ओके, अब क्वेश्चन को ढंग से बताओ, व्हाट इज द फोर्स ऑन द रोप, रोप पे कितना फोर्स लग रहा है। तो एक बात बताइए बेटा कि अगर ये रोप ऐसे ही सिंपल ऐसे होती है, तो अगर ये रोप ऐसे होती तो mg किधर किधर लग रहा होता, डाउनवर्ड लग रहा होता ना। तो ये भी तो mg जो लग रहा है बाई अर्थ लग रहा है ना, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से लग रहा है, तो ये भी एक्सटर्नल फोर्स हो गया ना, ये भी एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ, टेंशन T1 ऊपर है और ये दोनों नीचे हैं, तो इस इक्वेशन को यहां से हटाइए थोड़ा सा। तो T1 माइनस 2G प्लस T2, तो 2G प्लस T2 इक्वल टू कितना आया 4 आया क्या। तो ये फोर्स हो गया और इस पे लगने वाला ऊपर की तरफ, और ये फोर्स उस पे लगने वाला नीचे की तरफ फोर्स हो गया, कौन सा T2 एंड ट्वाइस जी। अब ट्वाइस जी भी तो बाई अर्थ है ना, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, T1 माइनस mg माइनस प्लस T2, दैट इज द रिजल्टेंट F रिजल्टेंट फोर्स ना, एक्टिंग ऑन द रोप, एक्टिंग ऑन द रोप। तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आती है आपकी 4 न्यूटन की। तो द नेट एक्सटर्नल फोर्स, द नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से लगने वाले 2 kg की रोप पे, अच्छा 2G क्यों टेकन किया है, देखिए इसका मास कितना है बेटा, इसका मास 2 है ना। ठीक है, फिर से अच्छा मैं लिखता हूं एक बार, फिर से फिर बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। देखिए फिर से देखिए, T2 ऊपर की तरफ लगा, T2 ऊपर की तरफ लगा और ये T1 था, सॉरी, T1 ऊपर की तरफ लगा और T2 लगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसका मास कितना है, इसका मास है 2 kg, तो mg डाउनवर्ड लगेगा ना बेटा, mg डाउनवर्ड लगेगा ना, mg डाउनवर्ड लगा ना, तो कितना हो जाएगा T1 माइनस mg प्लस T2 इक्वल टू उसका मास कितना है 2 इंटू उसका एक्सीलरेशन कितना है, इसका मास 2 था ना, एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो 2 हो गया। तो अगर आपने m को 2 रखा तो T1 माइनस 2G प्लस T2, तो मास अगर आप 2G रखते हो तब वो वहां पे 2 दे रहा है एंड दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो T1 माइनस 2G प्लस T2 एंड दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो T1 ऊपर की तरफ लगा, T2 नीचे लग रहा है और mg भी बाई अर्थ लग रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से लग रहा है। तो इसके लिए व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप, T1 माइनस दिस फोर्स एंड दैट इक्वल टू m इंटू ए, 2 इंटू 2, हो जाएगा 4 न्यूटन का। ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट में वो पूछता है व्हाट इज द टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रोप, मिडिल पॉइंट ऑफ द रोप पे टेंशन टी क्या होगा, व्हाट इज द टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रोड,
तो ये हो गया आपका कितने का था, 5 kg का था, और ये आपका रोप हो गई, और ये आपका हो गया 3 kg। रोप का मास कितना है, रोप का मास है 2 kg का, 2 kg का मास है। तो ये आपका मिडिल पॉइंट हो गया। अभी आपने यहां से काट दिया, रोप को 2 पार्ट में इक्वल कर दिया, इक्वल पार्ट में काट दिया। इधर कितना हो गया, 1 kg हो गया, इधर भी कितना हो गया, 1 kg का हो गया। कितने एक्सीलरेशन जा रहा है ये पूरा सिस्टम, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन जा रहा है क्या ऊपर। ठीक है, ठीक है। तो अब रोप को जब बेटा आपने यहां से काट दिया 2 पार्ट में, तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इस वाले रोप के पार्ट ने, इस वाले रोप के पार्ट ने इस पे एक फोर्स लगाया एफ ऊपर की तरफ, एक्शन रिएक्शन से ये वाला पार्ट भी उस पे नीचे की तरफ फोर्स एक एफ लगाएगा। इस वाले पार्ट ने, इस वाले पार्ट ने इस पे फोर्स एफ लगाया ऊपर की तरफ। एक्शन रिएक्शन से ये जो पार्ट 1 है, तो एक्शन रिएक्शन से पार्ट 2 पार्ट 1 पे की तरफ फोर्स लगाएगा, एफ का नीचे की तरफ लगाएगा ना। तो अगर उसने यहां से पूछा तो आपने क्या किया, इसको इस टाइम आप इसको पूरा एक सिस्टम ले लीजिए। तो इस सिस्टम का मास कितना हो गया, इस सिस्टम का मास हो गया 3 kg प्लस 1 kg, 4 kg। तो 4g डाउनवर्ड हो गया, 4g डाउनवर्ड हो गया, और यहां से लगने वाला फोर्स हो गया एफ ऊपर की तरफ, एफ ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, एफ ऊपर की तरफ हो गया। तो एफ ऊपर की तरफ 4g डाउनवर्ड है, एक्सीलरेशन कितना है उसका, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एफ माइनस 4g इक्वल टू 2 × 4। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4g, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे g की 10, तो कितना हो जाएगा 48 न्यूटन। तो इस पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा, 48 न्यूटन का लगा। क्लियर है, क्लियर है सबको। वेदांती, ओके, ओके, ओके। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में यहाँ एक्सटेंड करके दे रहा हूँ, एज ए होमवर्क पार्ट दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करें। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 5 kg का ब्लॉक इस साइड है, ठीक है, ये रोप है। अभी चाहोगे तो अभी तुरंत सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कितना टेंशन लग रहा होगा, इस पॉइंट पे कितना टेंशन लग रहा होगा T1, और इस पॉइंट पे कितना टेंशन T2 लग रहा होगा, आपको सॉल्व करना है। यानी रोप पर, रोप पर, रोप है ना अपनी जो, उसमें इस साइड T2 लग रहा होगा, इस साइड T1 लग रहा होगा, ठीक है। नहीं नहीं, T1 ऊपर लिया ना, T1 ऊपर लग रहा होगा, T2 नीचे लग रहा है, ठीक है। और इसका रोप का अपना एक मास है mg डाउनवर्ड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, T1 एंड T2 की वैल्यू बतानी है आपको, कर सकते हो, अटेम्प्ट करो, इसका आंसर बताओ मुझे। T1 T2 अभी डिस्कस कर लेते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले सॉल्व करोगे, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर से मैं उसको फिगर को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, है। फिगर को एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। 5 kg का ब्लॉक ये है, ये रोप हो गई, ये रोप हो गई, और 2 kg का ब्लॉक ये है। हाँ, 2 नहीं, ये 3 kg का है, और रोप है आपकी 2 kg की। तो पूछा है व्हाट इज द, अब ये वाला रॉड, इस पे भी एक फोर्स लगा रहा होगा, तो मैंने ऊपर की तरफ फोर्स मान लिया T1, और नीचे की तरफ फोर्स मान लिया T2, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, सॉल्व कीजिए इसको।
हाँ भाई, समझ में आया क्या? निकला आंसर इसका? सॉल्व हुआ कैसे से? सॉल्व हुआ, वैल्यू बताओ बेटा। व्हाट इज द T1? व्हाट इज द T1? ऑफ कोर्स T1 ज्यादा आ रहा होगा, T2 कम आ रहा होगा। तो व्हाट इज द T1 एंड व्हाट इज द T2? So now T1 is 30 Newton and what is the T2? 30 Newton. And what is the T2? T. नहीं सोना, गलत है बेटा आंसर। 13। ओके ओके ओके। नहीं वेदांती, आंसर गलत है। गलत है आंसर। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो T2 मैंने कहाँ पर लिया है? T2 मैंने यहाँ पर लिया है क्या? तो ये 30 केजी का ब्लॉक, इस पे T2 का फोर्स इस साइड लगा रहा होगा और T2 का इस साइड भी फोर्स कितने का लग रहा है? सेम T2 फोर्स इस साइड लग रहा है। ठीक है, ठीक है। तो T, अब मैं 30 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, 30 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, तो देखो क्या हुआ, 30 G डाउनवर्ड हुआ क्या? 30 G उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा। सॉरी 30 G नहीं, 30 Newton। तो T2 ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो T2 माइनस 30G, T2 माइनस 30G, T2 माइनस 30G, 30G नहीं होगा, 30 इंटू 10, 30 हो गया। T2 माइनस 30 इक्वल टू उसका मास कितना है? 3 इंटू एक्सीलरेशन है। अब इसका ये किससे एक्सीलरेशन जा रहा है? 2 मीटर से भी जा रहा है ना, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 हो गया, ये 36 न्यूटन हो गया। T2 इक्वल टू साफ साफ 36 न्यूटन तो हो ही गया। ठीक है, T1 को सॉल्व करने के लिए बेटा आपके पास दो केस है।
T1 अब क्या है, अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो या पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, तब भी आप सॉल्व कर सकते हो T1। तो मैं इसी का बना देता हूँ। तो अभी देखिए क्या हुआ, T1 ऊपर की तरफ लगा और T2 कितना हुआ, T2 आया 36 न्यूटन, तो 36 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगा, ठीक है। और इसका मास कितना, इसका वेट कितना लग रहा होगा, इसका 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 ऑलरेडी इसका मास है 2, तो 2g यानी 20 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा होगा। ये किसकी वजह से लग रहा है, ये लग रहा है बाई अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा, T1 माइनस 56 न्यूटन इक्वल टू उसका मास कितना है, उसका मास है 2। अब वो किस एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, वो एक्सीलरेशन जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड अपवर्ड। तो ये हो गया नेट रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड इनटू 2। तो कितना हो जाएगा, T1 इक्वल टू हो जाएगा 60 न्यूटन बेटा। तो व्हाट इज द T1, T1 इक्वल टू 60 न्यूटन एंड T2 इक्वल टू 36 न्यूटन। आंसर। चलो ये सॉल्व होना चाहिए था, कोई बात नहीं। अभी आपने चैप्टर नया नया पढ़ा है, इसलिए ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं। आप फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनाएं। फ्री बॉडी डायग्राम में आप उसमें सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट करें, कितने फोर्स किधर लग रहे हैं, और उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ना बेटा। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये हम शायद कर चुके थे, फिर भी हम कर रहे हैं इसको। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा हो गया। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है इंक्लाइन का, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक मास है m, यहाँ पे उसका मास है m, सारे सरफेस स्मूथ है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, mg डाउनवर्ड हो गया, क्या यहाँ पे mg डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, अब इससे परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो गया, दूसरी लाइन ये हो गई। ठीक है, अब ये हो गया एंगल थीटा, एंगल थीटा ये हो गया, mg हो गया डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। ये क्या हो गया, mg। अब क्या हुआ, mg के कंपोनेंट करोगे ना। अब यहां पर ये ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ, तो यहां से कांटेक्ट फोर्स इस तरह लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स इस तरह लग रहा होगा, दैट इज अ नॉर्मल फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कांटेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, तो ये प्लेन हो गया कांटेक्ट, उसके परपेंडिकुलर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये अगर थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा ये mg sin थीटा। आपने mg के फोर्स को रिजोल्व कर लिया, तो उसको क्या करेंगे, सीन से हटा देंगे। अब नॉर्मल फोर्स इस एक्सेस में, अब ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है, ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है ना, इस एक्सेस में तो मूव नहीं कर रहा, इस एक्सेस में तो मूव नहीं कर रहा है, वो मूव कहाँ कर रहा है, इंक्लाइन की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस एक्सेस में जब मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन, n इक्वल टू mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। नॉर्मलाइजेशन n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, mg sin थीटा का फोर्स उसको नीचे की तरफ लाएगा, mg sin थीटा इक्वल टू मास m इंटू एक्सीलरेशन a, m से m कट गया, तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन a, g sin थीटा।
जी साइन थीटा, तो जी साइन थीटा के एक्सीलरेशन से ब्लॉक नीचे आएगा, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन उसमें वहां पे है, उसने क्या किया है, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, दो बॉडीज ली हैं, वहां पे दो बॉडीज ली हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे रखा है 37 डिग्री, दो बॉडीज ली हैं, एक लिया है यहाँ पे बड़ी बॉडी ली है, दूसरी छोटी बॉडी ली है। छोटी बॉडी का मास है 2 kg, बड़ी वाली बॉडी का मास है 2 kg, 2 kg, बड़ी वाली बॉडी मास है 4 kg, ठीक है, ठीक है। बेटा बोर्ड क्लियर है ना आप लोगों को? बोर्ड हमने चेंज कर दिया है बिकॉज प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों को। ओके, बड़ी वाली बॉडी का मास है 4 kg और छोटी वाली बॉडी का मास है 2 kg, ठीक है। अब इसने यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब यहाँ पे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ सकती है, या तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ आ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, या फिर नीचे वाला तेज आ रहा होगा, ऊपर वाला स्लो आ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वाला ज्यादा तेज आए और नीचे वाला स्लो चले, क्योंकि ऊपर वाला तेज आएगा तो वो क्या होगा, दोनों ब्लॉक को एक साथ लेके आएगा। तो इन केस अगर ऐसा है कि हम नहीं जज कर पा रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से वैल्यूज मान देंगे, हम मान के चलेंगे कि भाई दोनों के एक्सीलरेशन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकता था, है, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि दोनों के जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट, दोनों के एक्सीलरेशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट कब होंगे? तो अब डिफरेंट डिफरेंट का मतलब होगा किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, एक पॉइंट ये आता है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो ऑफ कोर्स पीछे वाले का ज्यादा नहीं हो सकता, आगे वाले का कम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दोनों एक साथ आएंगे। पीछे वाले का एक्सीलरेशन ज्यादा हो गया और आगे वाले का कम हो गया तो क्या होगा, पीछे वाला आगे वाले को पुश करेगा, और पुश करेगा तो क्या होगा, दोनों एक साथ आएंगे ना, दोनों एक साथ आएंगे। तो मैं मान ले रहा हूं कि आगे वाले का ज्यादा है और पीछे वाले का कम है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसका ले लेते हैं एक्सीलरेशन a1 और उसका एक्सीलरेशन ले लेते हैं a2, ठीक है। इसका ले लेते हैं a1, दूसरे का ले लेते हैं a2। तो अब 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बन गया। तो 2g डाउनवर्ड, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। 37 डिग्री नहीं ले रहा हूं मैं, थीटा में सॉल्व कर रहा हूं, बाद में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 37 कॉस 37 मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा mg, यानी 2g cos थीटा, यानी यहां से जो नॉर्मलाइजेशन n1 लग रहा होगा n1, वो हो जाएगा 2g cos थीटा, और 2g sin थीटा इस साइड, 2g sin थीटा इस साइड। अब मैंने अगर अगर दोनों का एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा, आगे वाला तेज चल रहा होगा, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे ना, इसलिए उस केस में यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं लग रहा होगा। अगर दोनों कॉन्टेक्ट फोर्स कब लगता है बेटा, कॉन्टेक्ट फोर्स तब लगता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट टच में होते हैं, ठीक है। तो अगर वो टच में नहीं है तो इसका मतलब उनके बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर अलग अलग हो जाएंगे तो उनका दोनों का कॉन्टेक्ट फोर्स डिफरेंट हो जाएगा, इसका मतलब वहां पे फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगा। So what is the n1? n1 equal to 2g cos theta. Equation number 1. What is the n2? n2 equal to कितना हो जाएगा, सॉरी n1 आ गया, ठीक है। अब 2g sin थीटा इस साइड आ रहा है, 2g sin थीटा इस साइड लग रहा है, 2g sin थीटा इस साइड लग रहा है, वो 2 के मास को एक एक्सीलरेशन a1 दे रहा होगा। तो a1 इक्वल टू कितना हो गया, g sin थीटा, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ कितना हो जाएगा,
जी साइन थीटा। और 4 जी क्या, 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अगेन आप ऐसे ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, 4 जी डाउनवर्ड, 4 जी डाउनवर्ड, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये हो गया 4 जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 4 जी साइन थीटा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन यहां से कितना लग रहा है, एन टू इस साइड हो गया, एन टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन टू इक्वल टू हो जाएगा 4 जी कॉस थीटा और 4 जी साइन थीटा, 4 जी साइन थीटा। 4 के मास को एक एक्सीलरेशन ए दे रहा होगा तो ए इक्वल टू कितना हो गया, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। इसका एक्सीलरेशन भी जी साइन थीटा और ए टू भी जी साइन थीटा, यानी दोनों सेम एक्सीलरेशन से आ रहे होंगे, दोनों सेम एक्सीलरेशन से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों सेम एक्सीलरेशन से नीचे आ रहे हैं। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों टच कर रहे होंगे, तो उसके बीच में यहाँ पे एक, जब टच कर रहे होंगे तो उनके बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, तो एन की वैल्यू ऑफ कोर्स 0 आ गई। कैसे, देखिए हॉरिजॉन्टल में हम इक्वेशन बना रहे हैं, सेम इक्वेशन यहां से बन रही है। अब देखो एक्सीलरेशन दोनों के सेम है, तो इसका मतलब a1 इक्वल टू a2 हो गया ना बेटा, a1 इक्वल टू a2 हो गया। ठीक है, तो अभी फिर से हमने नॉर्मल रिएक्शन वहां पे सीन में है, तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर आप अभी फ्री बॉडी डायग्राम इसमें कैसे बनेगा। अब 2G इस साइड, ओके, अभी क्या हुआ, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन एन नॉट इस साइड लगा रहा होगा और 2G इस साइड है, तो 2G साइन थीटा, 2G साइन थीटा प्लस एन नॉट, 2G साइन थीटा प्लस एन नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू एक्सीलरेशन ए, इक्वल टू कितना था, जी साइन थीटा था ना। ठीक है, अब 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। अब ये वाला ब्लॉक 2 kg वाला ब्लॉक 4 एंड का नॉर्मलाइजेशन इस साइड लगा रहा होगा, तो कितना हो जाएगा 4G साइन थीटा माइनस एन इक्वल टू 4G, सॉरी 4 इंटू ए। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को सेपरेट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4G साइन थीटा माइनस एन इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 2 है ये, इसमें हमने आपने ये इक्वेशन को सेपरेट कर दिया, 2G साइन थीटा माइनस एन इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए। जब आपने इसको सेपरेट कर दिया तो कितना आया 2G साइन थीटा माइनस ट्वाइस एन इक्वल टू ट्वाइस ए, एंड व्हाट इज द ए इक्वल टू आया था जी साइन थीटा, तो जी साइन थीटा को यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2G साइन थीटा इक्वल टू ट्वाइस जी साइन थीटा माइनस ट्वाइस एन, ये कट गया यहाँ से, एन इक्वल टू कितना आ गया 0। ऑफ कोर्स वहां पे कांटेक्ट होके वो आ रहे होंगे एक साथ, लेकिन लेकिन उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन जो कांटेक्ट फोर्स होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, यानी वो जस्ट टच होंगे, एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे होंगे, जस्ट एक दूसरे को उन्होंने टच कर लिया होगा बस, और दोनों एक साथ स्लोली आ रहे होंगे, यानी स्लोली नहीं, जी साइन थीटा के एक्सीलरेशन से आ रहे हैं, बट वो एक पीछे वाला आगे वाले को पुश नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना, आगे वाला पीछे वाले को रोकने की कोशिश कर रहा होगा, बस दोनों एक साथ आ रहे हैं वहां से। ठीक है, ओके, पेज नंबर 10 पर आ जाओ बेटा। पेज नंबर 10 पे आ जाइए।
ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम एक इंक्लाइन दे रखा है बेटा, यहाँ पे एक इंक्लाइन दे रखा है, ठीक है, और 3 kg का ब्लॉक इस साइड है और 2 kg का ब्लॉक इस साइड है, और इधर से कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। यानी इंक्लाइन पे वो बंदा कोई है जो उसको इस तरह से पुश कर रहा है, यानी कोई बंदा है जो कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो उसने उस इस तरफ 20 न्यूटन का फोर्स इस तरह लगा रखा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स, इनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वो कितना होगा। इनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होगा, मैंने उसको थोड़ा सा स्केल अप कर दिया फिगर को, यहाँ से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस साइड से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस साइड से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये है आपका 2 kg का ब्लॉक और ये है आपका 3 kg का ब्लॉक, ठीक है। एक 2 kg का ब्लॉक है, एक 3 kg का ब्लॉक। तो अब वो कह रहा है कि बताइए इनके बीच में जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा वो कितना लग रहा होगा, ये नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है, ये है कुछ, अटेम्प्ट कीजिए इसको, अटेम्प्ट कीजिए इसको, इसका आंसर मैं बताता हूँ। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है बेटा।
सॉल्व हुआ? सॉल्व हुआ क्या? सॉल्व हुआ? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है कुछ, मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं बताया मैंने। 37 डिग्री, 37 डिग्री। 37 डिग्री दे रखा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इससे केवल आपका एक्सीलरेशन निकलेगा। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी। इस केस में आपको क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स अगर आपने एन कंसीडर किया, जो कि हमें करना ही पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उस केस में आपको, अगर आपने एन कंसीडर किया, उस केस में आपको 2 और 3 को अलग अलग देखना पड़ेगा। तभी तो उनके बीच का, अगर आपने क्या किया, दोनों को एक साथ कंसीडर कर लिया तो क्या होगा, उसका नेट फोर्स यानी नेट एक्सीलरेशन निकल आएगा, बस उसका कंबाइंड एक्सीलरेशन निकल आएगा। एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर आप ये फोर्स 20 स्मूथ है ना, तो अगर आप यहाँ से हटा लेंगे तो दोनों ही सेम एक्सीलरेशन से नीचे आएंगे, और उस केस में उनके बीच का कांटेक्ट फोर्स 0 होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर नीचे से एक फोर्स लगाया तो क्या किया आपने, 2 केजी के ब्लॉक के मोशन को रोक लिया, तो 3 केजी वाला पुश करेगा, तो इसका मतलब उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स जनरेट हो जाएगा। जब कांटेक्ट फोर्स जनरेट हो गया तो वही आपको उसने सॉल्व करने के लिए कहा है। तो जब आपको कांटेक्ट फोर्स निकालना है बेटा, तो जो आप कह लो कि 2 केजी 3 केजी को एक साथ दे सकते हैं, उससे आप उसका नेट एक्सीलरेशन निकाल सकते हो सिस्टम का। ठीक है, लेकिन उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स अगर आपने निकालना है तो आपको अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा, और उस केस में नेट एक्सीलरेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप नेट एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो फिर आपको 2 और 3 केजी के ब्लॉक को अलग अलग सेपरेटली डिस्कस करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी देखिए क्या हुआ, मुझे पता नहीं है कि ये ब्लॉक सिस्टम नीचे आ रहा होगा ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए कि आप एक तरफ मान लीजिए कि एक्सीलरेशन ये नीचे आ रहा होगा। अगर आपने गलत माना होगा तो एक्सीलरेशन ए की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, मैं सौनक तुम्हारे ही हिसाब से कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 केजी डाउनवर्ड आ गया, 5 जी डाउनवर्ड आ गया, एंगल ये हो गया 37 डिग्री है, ये भी हो जाएगा 37 डिग्री, ये हो जाएगा 5 यानी 50 जी, 50 cos 37 डाउनवर्ड एंड 50 sin 37 इस साइड, और इस साइड फोर्स लिख रहा है 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, अब sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30/7 की वैल्यू होती है 4/5। ठीक है, cos cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 4/5, एंड sin 37 की डिग्री की वैल्यू आपकी आती है 3/5। अभी क्या करोगे आप, यहाँ पे 50 cos, तो क्या हो जाएगा, आपने एक्सीलरेशन नीचे की तरफ ये पॉजिटिव आना था ना, तो क्या हो जाएगा 50 sin 37 डिग्री माइनस 20, 37 हो गया ना, 37 डिग्री, 37 50 sin 37 माइनस 20 इक्वल टू
5 इंटू एक्सीलरेशन ए, तो साइन 37 कितना हुआ 3/5 हुआ, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 50 माइनस 20 इक्वल टू 5 इंटू एक्सीलरेशन ए, एक्सीलरेशन ए, ये हो जाएगा आपका 5 से 5 कट गया 30 माइनस 20 इक्वल टू 5 ए, तो व्हाट इज द ए इक्वल टू 10/5, इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ब्लॉक नीचे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन जा रहा होगा, तो आपने जो लिया उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब वो सही है, तो सोनक एक्सीलरेशन तो आ गया होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर क्या निकालना है कॉन्टेक्ट फोर्स, तो 2 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लीजिए, तो 2 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लिया, तो यहां से क्या हुआ 2g डाउनवर्ड, ठीक है, 20 न्यूटन का इस साइड फोर्स लगा, N1 इस साइड लग रहा है, कॉन्टेक्ट फोर्स N0 इस साइड लग रहा है, ठीक है, अभी ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 37 डिग्री, ये हो गया आपका 37 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 2g साइन 37, और ये हो जाएगा 2g cos 37 हुआ, 2g ये थीटा है ना, 2g cos 37 डिग्री, और ये हो गया 2g साइन 37 डिग्री, ठीक है, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना हो गया N0 प्लस 2g साइन 37, N0 प्लस 2g साइन 37 माइनस 20 न्यूटन इज इक्वल टू, उसका मास कितना है 2, और डाउनवर्ड एक्सीलरेशन कितना आया सबका 2 मीटर आया ना, तो इंटू 2, ठीक है, ठीक है, अब इस इक्वेशन को एन नॉट निकाल, अब यहां से एन नॉट सॉल्व हो सकता है, तो एन नॉट प्लस 20 साइन 37 कितना हुआ 3/5 माइनस 20 इक्वल टू 4, तो ये हो गया 4 पंचे 20, 5 20 4 हुआ, ठीक है, एन नॉट प्लस 12 माइनस 20 इक्वल टू 4, ठीक है, तो एन नॉट इक्वल टू व्हाट 24 माइनस 12 एंड दैट इक्वल टू 12 न्यूटन, so what is the contact force between them is 12 newton, आंसर सॉल्व, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है सोनक, यहाँ तक लिए खत्म करते हैं, पुली नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, ओके, ऐसे होना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, समझ में आया आज, समझ में आया सोनक, ओके ओके, एससी और से क्वेश्चन सॉल्व करना, कल मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है, अब आज के सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना कोर्स वाले, ठीक है, चलिए ओके।